नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये खबर सामने आ रही है। यहां बॉर्डर के पास बम धमाका हुआ है, जिसमें एक युवक के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, जहां बॉर्डर के पास देखिए अचानक से बम धमाका हुआ है और इसमें एक युवक के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बता दें, जहां बॉर्डर के पास अचानक से बम धमाका हो गया, जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है। और बताया गया कि इस बम धमाके की वजह से वहां पर एक मौजूद युवक के घायल होने की जानकारी सामने आई है, यानी वो युवक घायल है। इसके आगे की क्या अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आ रही है, जहां बॉर्डर के पास अचानक से बम धमाका हुआ है और इसमें एक युवक के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां बॉर्डर के पास बम धमाका हुआ, जिसमें एक युवक के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से देखिए बड़ी खबर आ रही है, जहां अचानक से बम धमाका हुआ है और ये बम धमाका किसने किया, किसकी साजिश थी, ये भी बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। गौरव भाटिया ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी गांधी परिवार ये बेल गाड़ी है। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अपना बड़ा बयान दिया। गौरव भाटिया ने कहा कि कल अदालत का एक फैसला आया और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये तकनीकी आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो नकली गांधी परिवार है, ये केवल फरेब और धोखे पर ही जीवित रहता है। इसके अलावा गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और ये फैसला क्या है? क्या ये क्लीन चिट है? क्या ये टेक्निकल आधार पर दिया गया है? ये स्पष्ट होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है, ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस का घेराव करने निकले तो उन्हें पार्टी कार्यालय पर ही रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी कर उन्हें इको गार्डन ले जाया गया। तो नेशनल हेराल्ड मामले में देखिए लखनऊ में जमकर बवाल किया गया है। तस्वीरें भी आपको हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने से कांग्रेसी अब सड़कों पर उतर आए। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी ऑफिस का घेराव करने निकले तो उन्हें पार्टी कार्यालय पर रोकने की कोशिश की गई और इस दौरान कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी झड़प हुई है। हालांकि पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी करके उन्हें इको गार्डन भेज दिया है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पहली बार मुलाकात की। आपको बता दें कि दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है और इस बातचीत में दोनों के बीच पंचायत चुनाव पर
चर्चा भी हुई है। और अब आगे बढ़ेंगे, जहां कोहरे और ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को यह निर्देश दिया कि कोई व्यक्ति खुले में सोता ना मिले, निरीक्षण किया जाए। मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को भी निर्देश दिया गया है कि शीतलहर में निराश्रितों को ही समुचित व्यवस्था दी जाए, अलाव हीटर की पर्याप्त व्यवस्था हो, रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण किया जाए और समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौशालों में भी अलाव, गौवंश को ठंड से बचाने की व्यवस्था हो और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी फील्ड में सतर्क रहें, कोई खुले में ना सोने पाए, जरूरतमंदों को लगातार कंबल वितरित करें, सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो बड़ी जानकारी, कोहरे और ठंड को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा निर्देश दिया गया है कि रैन बसेरों का निरंतर तौर पर निरीक्षण किया जाए और जो समुचित व्यवस्थाएं हैं उन्हें पूरी की जाए, यानी कंबल के साथ साथ अलाव, हीटर की व्यवस्थाएं की जाए और कोई भी यानी एक भी व्यक्ति खुले में सोए ना, इसका भी ध्यान दिया जाए। तो देखिए, लगातार कोहरा अब बढ़ता जा रहा है, ठंड जो है वो भी बढ़ती जा रही है और इसी लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दे दिया है कि जितने रैन बसेरे हैं उनका निरंतर तौर पर निरीक्षण किया जाए। वहां पर देखिए कि व्यवस्थाएं जो हैं वो समुचित तरीके से की गई हैं, व्यवस्थाएं पूरी हैं या नहीं हैं, जिन चीजों की कमी है उन्हें फौरन पूरा किया जाए और कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में ना सोए, इसका भी खास ध्यान दिया जाए। अलाव की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, जो जरूरतमंद हैं उन्हें कंबल दिया जाए, कंबल वितरित करने के लिए भी सीएम योगी की ओर से कहा गया है। और कोहरे और ठंड को लेकर जो स्थिति है उसको देखते हुए सीएम योगी का ये सख्त निर्देश है अफसरों को कि निरंतर तौर पर निरीक्षण रैन बसेरों का करना होगा और कंबल के साथ साथ अलाव की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां देखिए लगातार जो कोहरा है और ठंड है वो बढ़ता जा रहा है और इसी लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई खास निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त के साथ जिलाधिकारी और नगर निकायों को भी निर्देश दिया गया है कि शीतलहर में जो निराश्रित हैं उन्हें समुचित व्यवस्था दी जाए, अलाव, हीटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों का निरंतर निरीक्षण हो, समुचित व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ गौशालों में अलाव की व्यवस्था हो, जो गौवंश हैं उन्हें भी ठंड से बचाया जाए, इसकी भी व्यवस्था हो और जरूरतमंद जो हैं उन्हें भी कंबल दिया जाए। संभव राहत और मदद देने की बात सीएम योगी की ओर से की गई है। और इस बीच कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक की ओर से बड़ा बयान दिया गया। सुब्रत पाठक ने बीते लोकसभा में मिली हार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। एसआईआर को लेकर उनकी ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि कन्नौज में लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं और ये सभी वोट बीजेपी के नहीं, कन्नौज की 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं। पूर्व सांसद के बयान से अब देखिए हड़कंप मच गया है। कन्नौज से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बड़े सवाल खड़े किए। एसआईआर को लेकर दिए बयान में उन्होंने कहा कि इस पर सही ध्यान दिया जाता तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी नहीं मिलती। सुब्रत पाठक ने यह दावा किया कि कन्नौज में करीब 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं, जो सिर्फ बीजेपी के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण अखिलेश यादव को कन्नौज में जीत मिली। पूर्व सांसद के मुताबिक बीजेपी पूरी ताकत लगाए तो 50-55% वोट डलवाती है, जबकि सपा के 90% वोट पड़ते हैं। उनके इस बयान से राजनीतिक हलकों में बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, हमने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया तो आप याद रखना
समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस SIR अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और बुधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। और अब खबर कानपुर से है, जहां किसानों से बिचौलियों द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी को लेकर लगातार नाराजगी सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर आयोजित तोड़ित मक्का विकास कार्यक्रम में शामिल होने HBTU पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से किसानों ने सीधा सवाल किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों ने मंत्री से कहा कि उन्हें खाद सरकारी दर से कहीं अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ रही है। इस सवाल पर पहले तो मंत्री ने मामले की जानकारी न होने की बात कही, लेकिन इसी दौरान मौके पर मौजूद कुछ किसानों ने आगे आकर अपनी पीड़ा रख दी। मंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने कार्रवाई की मांग दोहराई और उम्मीद जताई कि जल्द ही कालाबाजारी पर रोक लग पाएगी। हो रहा है और जो बड़ा आदमी है उसी का खरीदा हो, कोई खरीद नहीं रहा धान। मंत्री जी कल DD साहब से मतलब आप शिकायत करें, लिख कर दीजिए, हमको वो करेंगे। आज यहाँ पर राज्य स्तरीय त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की गोष्ठी यहाँ पर कानपुर में HBTU में आयोजित की गई है, क्योंकि विगत वर्षों में कानपुर क्षेत्र के भीतर जायद में किसानों ने विशेष रूप से कानपुर देहात, फिर कन्नौज, इटावा, औरैया, इन सब क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर मक्के की फसल लगाना शुरू किया है। इस नाते इस गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और अब महोबा से बड़ी खबर है, जहां कैश गिनते वक्त कैशियर ने 100 के 10 नोट गायब कर दिए। कैशियर द्वारा नोट गायब करने की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। कैशियर ने 1000 रुपए कम होने का हवाला दिया। हवाला देते हुए जमा करने आए युवक को धमकाया भी और पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। अजनर थाना क्षेत्र के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कैशियर की ओर से देखिए किस तरीके से धांधली की गई है। यानी 1000 रुपए गायब कर दिए गए और उसके बाद जो कैशियर ने युवक को धमकाने की कोशिश भी की है। और ये तस्वीर, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो कि CCTV में कैद हो गया था। और ये कैशियर ने 1000 रुपए कम होने का हवाला भी दिया। हवाला देते हुए जमा करने आए युवक को भी कैशियर के द्वारा धमकाया गया। हालांकि पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। और अजनर थाना क्षेत्र के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कैशियर की ओर से 1000 रुपए की धांधली, यानी 1000 रुपए कम किए गए। और उसके बाद जो युवक पैसे जमा करने के लिए आया था, उल्टा उसी को ही कैशियर ने धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि पीड़ित ने थाने में जाकर फौरन लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। और दूसरी तरफ CCTV में कैद हुए इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर कैशियर धांधली करता हुआ नजर आ रहा है और इसके बाद भी वो युवक को धमकाता हुआ नजर आया। उसने गिनती करके उसमें से निकाल लिए और कहने लगे, कैलकुलेटर के पीछे रख दिए, ताकि मेरे पास सामने वीडियो भी है, वो निकाल के रख दे। बोले कि 1000 रुपये तुम्हारी कम है। 1 दफे की बात नहीं है, 3 दफे हो चुका है ऐसी मेरे साथ। इसलिए मैंने मतलब आपकी CCTV कैमरा खंगालो तो उसमें 1000 रुपये निकाल करके भी और कैलकुलेटर के पास रखे, फिर जेब में डाल लिए। और इसके बाद फिर मतलब उससे मैंने जैसे कहा तो वो FIR की धमकी देने लगा कि मतलब तुम अगर ज्यादा नहीं निकलेंगे CCTV कैमरा में तो हम तुमसे तुम्हारी FIR कर देंगे। तो फिर हमने कि हाँ FIR कर दीजिए, जो कुछ तुम्हें करने आया सो कर दीजिए, लेकिन CCTV कैमरा
कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बड़ी चोरी की घटना देखने को मिली है। ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बिछिया देखने के दौरान ये चोरी की घटना हुई, जहां चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुकानदार ने देखिए पुलिस को इसकी जानकारी दी है और ये पूरा मामला रावतपुर का है, जहां रावतपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर कानपुर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जहां एक बिछिया देखने के दौरान चोरी हुई और अब चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फिलहाल दुकानदार की ओर से पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है और इसके बाद ये पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस भी अब जांच पड़ताल में लगी हुई है, तलाशने की कोशिश कर रही है और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था कि इस युवक के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। जैसे ही ये दुकान में आता है, कुछ सामान देखता है, बिछिया देखता है और उसी दौरान हाथ साफ करता हुआ नजर आया। हालांकि उसके बाद फौरन दुकानदार की ओर से पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई है। और अब खबर आगरा से है, जहां जिला अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमराती हुई नजर आई। लगभग 15 सफाई कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। 4 महीने से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। ऑल ग्लोबल सर्विस के सभी ये सफाई कर्मचारी हैं। ऑल ग्लोबल सर्विस सफाई व्यवस्था का कार्य संभाल रही है। सीएमएस राजेंद्र अरोड़ा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि कंपनी मनमानी कर रही है। कंपनी सरकार से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा ले रही है। कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर जुर्माना भी लगाया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पूरा मामला देखिए आगरा के जिला अस्पताल का है, जहां सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। चूंकि बताया गया कि लगभग 15 सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी ओर से सफाई का काम बंद कर दिया गया, क्योंकि 4 महीने से सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। और ये जितने भी सफाई कर्मचारी हैं ये ऑल ग्लोबल सर्विस के हैं, यानी ऑल ग्लोबल सर्विस सफाई व्यवस्था का कार्य संभाल रही है। और सीएमएस राजेंद्र अरोड़ा से जब सवाल किए गए तो उन्होंने भी अपने हाथ खड़े करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से मनमानी की जा रही है, यानी कंपनी सरकार से कर्मचारियों के पीएफ का पैसा ले रही है और कई बार सफाई व्यवस्था को लेकर जुर्माना भी लग चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कूड़ा है वो सड़कों पर भरा पड़ा है। उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। लखनऊ, आगरा, अयोध्या समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां देखिए कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत में अब गलन भरी ठंड जो है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है और लखनऊ समेत कई जिलों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। आगरा की भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिससे सड़क से आने जाने वाले लोगों को परेशानियां तो हो रही हैं, लेकिन रेल यातायात भी अब प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। और अब रायबरेली में देखिए भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक सवार युवक टकराया। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हुई है। एचडीएफसी बैंक में कलेक्शन डिपार्टमेंट में ये मृतक कार्यरत था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको रायबरेली के जगतपुर से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया बाइक सवार, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है। और एचडीएफसी बैंक में कलेक्शन डिपार्टमेंट में ये मृतक कार्यरत था, काम करता था। हालांकि पुलिस की ओर से शव को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरा मामला
जगतपुर थाना क्षेत्र के बाईपास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास की ये घटना। और तस्वीर आपको हम बाइक के दिखा रहे हैं, जहां देखिए बाइक के परखच्चे तक उड़ चुके हैं। और ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसा भीषण रहा होगा। उत्तर भारत में कोहरे के साथ ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लखनऊ, आगरा, अयोध्या समेत कई जिलों में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 17 से 20 दिसंबर के बीच उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। अयोध्या में ठंड बढ़ जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, आज की खबर पर आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में ठंड की शुरुआत अब हो चुकी है, तो जिला प्रशासन के द्वारा आखिरकार क्या व्यवस्थाएं, जो अयोध्या पहुंच रहे हैं यात्री वो ठंड से जूझ रहे हैं, क्या उनके लिए अलाव की व्यवस्था या उत्तर प्रदेश के द्वारा सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो व्यवस्थाएं अयोध्या में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि अयोध्या धार्मिक स्थल भी है, तो यहाँ पर यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। तो ऐसे में आज की खबर पर आपको दिखाएंगे कि ठंड शुरू हो जाने पर अयोध्या प्रशासन, जिला प्रशासन क्या व्यवस्थाएं की है। हालांकि इस वक्त मैं बस अड्डे के पास मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे रैन बसेरा भी बनाया गया है। अंदर का भी नज़ारा दिखाने का प्रयास हम करते हैं, किस तरीके से जिला प्रशासन द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि अंदर में क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए है यानी यात्रियों के लिए है, क्या कोई चार्ज वगैरह भी लगता है। यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए कुछ लोग, ये देखिए कितना खूबसूरत ये रैन बसेरा बनाया गया है। लगातार देखिए चारों तरफ यहाँ पर खाट बिछाए गए हैं और उसके ऊपर रजाई, गद्दा, तकिया यानी सारी व्यवस्था घर जैसे देखने को मिल रही हैं। यानी जो यात्री आएंगे उनके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाहर अलाव की व्यवस्था की गई है, अंदर में ऐसी बढ़िया सुविधा है। देखिए भाई साहब आए हैं दूर से, ये भी देखिए बढ़िया लेटे वगैरह हैं। और भाई साहब इनसे भी बात भी कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा है। अच्छा, कहाँ से आप हैं? मैं सर बलिया जिला से आया हूँ। अच्छा, यहाँ आए थे राम मंदिर दर्शन करने के लिए। हाँ, तो सर वहाँ दर्शन करने के बाद आए घूम के, हाँ, तो यहाँ रहे उसका व्यवस्था था। हाँ, हाँ, तो देखे तो उनको अच्छा लगा। हाँ, तो यहाँ के जो इंचार्ज साहब हैं उनसे बात किया, तो ID प्रूफ मेरा लिए, जमा करवाए, हाँ, उसके बाद उसको सुविधा दी। अच्छा, सुविधा अच्छा है सर, मुझको अच्छा लग रहा है। अच्छा, मतलब घर जैसे पूरा व्यवस्था है। घर जैसे पूरा व्यवस्था है, बहुत संतुष्ट है। अच्छा, अयोध्या नगर निगम, अयोध्या की तरफ से, नगर निगम की तरफ से हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कुछ चार्ज वगैरह भी लग रहा है? नहीं सर, निःशुल्क, चार्ज कोई नहीं लगा, निःशुल्क जी है। जी जी। बिल्कुल, भक्तों का जो कहना है व्यवस्थाएं तो अच्छी ही हैं, प्लस जो रैन बसेरा में यहाँ पर देख रेख करने के लिए जो यानी जो ID प्रूफ लेते हैं, फिर यहाँ पर उनको ठहरने की व्यवस्था देते हैं, उनकी बात व्यवहार भी बहुत अच्छी है, ये यात्रियों का कहना है। यानी यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और जो पुरुष लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। व्यवस्थाएं अगर बात करें, ये हम नहीं, यात्री बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं पूरी घर जैसे नगर निगम के द्वारा यानी अयोध्या प्रशासन के द्वारा की गई है। देखते रहिए और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए आज की खबर के लिए करण दुबे, अयोध्या। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।